गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं संध्या यादव, लेक्चरर बंसीधर महाविद्यालय उरई। आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेम के पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक लर्निंग कर्व के बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं लर्निंग कर्व क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि लर्निंग कर्व किसने दिया था। एबिंगहॉस ने लर्निंग कर्व के बारे में सबसे पहले बताया था। मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व का अर्थ है। लर्निंग कर्व को हम ऐसे समझते हैं कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो सीखने में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं तो एक समान गति से सीखेंगे। क्या होता है, जो हमारे सीखने की गति होती है कभी धीमी होती है कभी तीव्र होती है। इस गति का जब हम ग्राफ पेपर पर अंकन करते हैं तो वक्र रेखाएं प्राप्त होती हैं, यही अधिगम वक्र कहलाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो सीखने की उन्नति या अवनति या दोनों को दर्शाती हुई एक वक्र रेखा बन जाती है। इसे ही अधिगम वक्र कहते हैं। क्या होता है कि जो हमारी सीखने की गति होती है उसको जब हम ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो सीखने की उन्नति या अवनति, कमी या वृद्धि या दोनों को दर्शाती हुई एक वक्र रेखा बन जाती है। इसे ही अधिगम वक्र कहते हैं। अब जानते हैं डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र की परिभाषाएं। पहली है गेट्स व अन्य के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। अर्थात जो अधिगम के वक्र होते हैं वो क्या करते हैं, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा है अधिगम वक्र किसी दी गई क्रिया में, अधिगम वक्र किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गांकित कागज पर ब्यौरा है। अधिगम वक्र क्या है, आपको कोई क्रिया दी गई है, उसमें जो उन्नति या अवनति हो रही है उसका जब हम कागज पर वर्गांकित करेंगे, उसका जो ब्यौरा होगा उसे कागज पर जब वर्गांकित करेंगे तो उसे ही हम अधिगम वक्र कहते हैं। इसके बाद है हमारा अलेक्जेंडर के अनुसार। अलेक्जेंडर के अनुसार इन्होंने क्या कहा, जब आंकड़ों को वर्गांकित कागज पर अंकित किया जाता है, जब आंकड़ों को वर्गांकित कागज पर अंकित किया जाता है तो वह वक्र बन जाता है। जो बात स्किनर ने कही है वही अलेक्जेंडर ने भी कही है। आइए, ये हमने देखा मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व, डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग कर्व। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व कि लर्निंग कर्व कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। लर्निंग कर्व हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। लर्निंग कर्व जो है वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है सरल रेखी वक्र। सरल रेखी वक्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। उसके बाद दूसरा है हमारा उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व। इसके बाद तीसरा है नतोदर वक्र, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉनकेव कर्व। इसके बाद लास्ट और चौथा है मिश्रित वक्र, इसको कहते हैं मिक्स्ड कर्व। तो आइए पहला जानते हैं सरल रेखी वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व किसे कहते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ पेपर पर इसको प्रदर्शित करके दिखाया गया है। ये है, ये समय है आपका, ये अधिगम की मात्रा है, इस पर एक लाइन गई है। इसमें क्या होता है, जब हमारी जो सीखने की गति होती है वो लगातार बढ़ती रहती है, सीखने की गति जो होती है लगातार बढ़ती रहती है। अर्थात हम जितना प्रयास कर रहे हैं उतना अधिगम हो, जितना हम प्रयास कर रहे हैं उतना ही अधिगम हो,
तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखी कर्व, सरल रेखी वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। ऐसा क्या, ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है। आप ये मान लीजिए ऐसा संभव ही नहीं है कि हम जितना प्रयास करें उतना ही अधगम हो। इसलिए इस वक्र को क्या कहा जाता है? आदर्श वक्र भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा कॉन्वेक्स कर्व, यानी उन्नतोदर वक्र। इस वक्र में क्या होता है? इसमें प्रारंभ में क्या होता है? हमारी जो सीखने की गति होती है वो तीव्र होती है। देखिए आप, प्रारंभ में जो सीखने की गति, ये हमारी गति है। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में सीखने की गति तीव्र होती है, लेकिन बाद में क्या होता है? धीमे धीमे मंद होती जाती है। देखिए यहाँ पे ये तीव्र हो रही है और यहाँ से ये वापस नीचे गिरने लग रही है, यानी मंद होती जाती है। इसलिए इस वक्र को क्या कहते हैं? ऋणात्मक वक्र भी कहा जाता है, अर्थात उठ कर गिरने वाला कर्व। यहाँ पे उठा और फिर गिरने लगता है। इसमें क्या होता है? इससे हमें ये पता चलता है कि सीखने में भी अंतिम बिंदु आ सकता है। सीखने में भी अंतिम बिंदु आ सकता है। कैसे? अगर आप नहीं रुके, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग में तो गति तीव्र है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है? धीमे धीमे मंद होती जाती है। अगर आप नहीं रुके तो वापस से आप यहीं पे आ जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। इसलिए इसे ऋणात्मक वक्र भी कहा जाता है, अर्थात नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। इसके बाद आइए, थर्ड है हमारा कॉनकेव कर्व, यानी नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में हमारा क्या होता है? इसमें प्रारंभ में क्या होता है? हमारी सीखने की गति जो होती है मंद होती है। सीखने की गति स्टार्टिंग में मंद होती है और बाद में तीव्र होती जाती है। देखिए यहाँ पे ये स्टार्टिंग में स्लो है और बाद में फास्ट हो जाती है सीखने की गति, यानी स्टार्टिंग में मंद रहती है और धीमे धीमे तीव्र हो जाती है। इसमें क्या होता है? धीमे धीमे तीव्र हो रही है, यानी सकारात्मक, पॉजिटिव, पॉजिटिविटी आ रही है ना, तो इसलिए इस वक्र को क्या कहा जाता है? इस वक्र को सकारात्मक वक्र भी कहते हैं, अर्थात पॉजिटिव कर्व भी कहा जाता है। आइए लास्ट में आता है हमारा फोर्थ, क्या है ये? मिश्रित वक्र, मिक्स्ड कर्व, एस टाइप कर्व। इसे सबसे पहले तो ये जानते हैं मिश्रित वक्र का क्या मतलब है। इसमें क्या होता है कि सीखने की जो गति होती है एक समान नहीं रहती है। इसमें क्या होता है? सीखने की गति कभी तीव्र हो जाती, कभी कम हो जाती, फिर तीव्र हो जाती, फिर कम हो जाती है। यानी क्या होता है? ये उन्नतोदर और नतोदर, ये जो आपके वक्र हैं उन्नतोदर और नतोदर, इन दोनों का मिला जुला रूप है। अगर पूछा जाए कि उन्नतोदर और नतोदर का मिला जुला रूप किस वक्र को कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा मिश्रित वक्र। क्योंकि इसमें क्या है? स्टार्टिंग में तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र, फिर मंद, इसलिए इसे मिश्रित वक्र कहा जाता है। उन्नतोदर तथा नतोदर का मिला जुला रूप। इसमें एस टाइप का शेप बन रहा है, इसलिए इसे एस टाइप कर्व भी कहा जाता है। ये क्या होता है? जो आपके ये चारों कर्व हैं, सरल रेखी वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और लास्ट मिश्रित वक्र। अगर आपका पूछा जाए कि इन चारों में से प्रयोगात्मक तौर पर कौन संभव है, तो इन चारों में से प्रयोगात्मक तौर पर हमारा मिश्रित वक्र यानी मिक्स्ड कर्व, एस टाइप कर्व संभव है। क्योंकि जब हम सीखते हैं उसमें क्या होता है? कभी तीव्र, कभी मंद, कभी तीव्र, कभी मंद, इस टाइप से ही लर्निंग होती है। इसलिए ये कर्व प्रयोगात्मक तौर पर संभव है। बाकी ये तीनों कर्व प्रयोगात्मक तौर पर संभव नहीं है। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व, कि लर्निंग कर्व क्या है, लर्निंग कर्व को किसने दिया, लर्निंग कर्व का अर्थ क्या होता है, डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग कर्व की परिभाषाएं, तीन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम लोगों ने देखी हैं, गेट्स व अन्य के अनुसार, स्किनर के अनुसार, अलेक्जेंडर के अनुसार। इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, यानी लर्निंग कर्व कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों के बारे में हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।